Good morning students, myself Shan Patel. Today we are going to start part 2 of chapter number 2, Nutrition in Animals. जैसे कि बच्चों हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 चल रहा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन एनिमल्स में आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने स्टार्टिंग में चैप्टर का जब स्टार्ट किया था तब हमने लास्ट लेक्चर में समझा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि एनिमल्स जो है वो किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस होती है उसमें एनिमल्स में। एनिमल्स जो है अपना फूड किस तरीके से वो टेकिंग करता है, किस तरीके से वो अपना फूड लेता है। ओके, उसके बारे में हम डिस्कस किया था कि एनिमल्स जो है जो फूड ईटिंग करता है वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट की प्रोसेस जो है लास्ट लेक्चर में समझा व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन के बारे में समझा था कि कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस जो हम फूड ईटिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस जो है उसको डाइजेशन कहा जाता है। तो फूड ईटिंग के बाद में डाइजेशन प्रोसेस होती है। और लास्ट लेक्चर में ये भी समझा था पार्ट 1 में कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेज से अपना फूड टेकिंग करते हैं। मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड उसका डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल्स में हमने समझा था कि बीज जो है, बीज के बारे में समझा था, हमिंग बर्ड्स के बारे में समझा था कि उसको वो फूड कैसे ईटिंग करते हैं। तो वो सक करते हैं, नेक्टर सक करते हो, तो इस तरीके से वो फूड ईटिंग करते हैं। दूसरे एनिमल्स जो है, कुछ एनिमल्स जो है काव, बफेलो, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स जो है और जो ह्यूमन में भी है जो मदर्स का मिल्क ईटिंग करते हैं। ओके, उसके बारे में भी समझा था। उसके बाद हमें कुछ एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में समझा था कि एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो जब वाटर के अंदर, वाटर के सरफेस पे जो सब्सटेंसेस जो होते हैं उसको टेक करते हैं, उसको लेते हैं और इस तरीके से वो अपना फूड ईटिंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो फूड ईटिंग कर सकते हैं। क्लियर? कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो अपनी टंग से क्या करते हैं, लिक्विड और वो सब होता है वो ईटिंग करते हैं। क्लियर? जैसे कि आप देखोगे कि कैट को देखो आप, डॉग को देखो, इन सब के सामने हम जब मिल्क और वो सब रखते हैं तो वो अपनी टंग से ईटिंग करता है। ओके नाउ, तो बच्चों आज के लेक्चर में यहाँ तक हमने पार्ट 1 में इतना समझ लिया। आज के लेक्चर में पार्ट 2 में इससे आगे डाइजेशन जो प्रोसेस जो होती है ह्यूमंस के अंदर, जो डाइजेशन की जो प्रोसेस जो होती है, हम फूड ईटिंग करते हैं उसके बाद में किस तरीके से डाइजेस्ट होता है उसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। ओके, सी है डाइजेशन इन ह्यूमंस पे डाइजेशन किस तरीके से होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। देखिए ये तो आप सबको पता है कि हम फूड कहाँ से ईटिंग करते हैं, थ्रू द माउथ के थ्रू हम फूड ईटिंग करते हैं। बाद में वो फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है एंड यूटिलाइज, उसके बाद में वो यूटिलाइज होता है। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। और फूड का जो अनयूज्ड पार्ट जो होता है, जो यूजफुल नहीं होता, जो डाइजेस्ट नहीं होता, वो डिफिकेटेड हो जाता है। डिफिकेटेड का मतलब होता है कि वो हमारी बॉडी में से रिमूव हो जाता है। जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। Have you ever wondered what happens to the food inside the body? देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि हम जो फूड ईटिंग करते हैं, हमको पता है कि हम जो फूड ईटिंग करते हैं, ओके, देखो मम्मी खाना बनाते हैं, ओके, सिस्टर खाना बनाते हैं, अब घर पे जो खाना बनाते हैं वो फट हम खा तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद खाने के बाद माउथ में च्यूइंग करने के बाद वो फूड जो है वो किस तरीके से डाइजेस्ट होता है हमारे अंदर, वो फूड जो है कहाँ से पास होता है हमारी बॉडी के अंदर और वो फूड का क्या होता है, वो सब बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारे वो फूड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, किस तरीके से होता है, उसका यूटिलाइज होता है, किस तरीके से जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता रिमूव किस तरीके से होता है, उसके साथ क्या होता है फूड के साथ, वो समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज के लेक्चर में हम यही समझने वाले हैं कि हम फूड ईटिंग करते हैं, उसमें बाद में हमारे माउथ में जाने के बाद, हमारी बॉडी में जाने के बाद फूड के साथ क्या होता है, वो कहाँ से पास होता है, क्या प्रोसेस होती है। ओके, सी हियर। The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and end at the anus. देखिए यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि हमारा फूड जो है
जो पासिस होता है हमारे माउथ में से, जो कैनाल में से, वो स्टार्ट कहां से होती है? बक्कल केविटी से। बक्कल केविटी से स्टार्ट होता है, बक्कल केविटी से स्टार्ट होता है। उसका एंड कहां पे होता है? एनस पे जाके उसका एंड हो जाता है। क्लियर? मैं आपको अभी पिक्चर दिखाऊंगा और आपको सब दिखाऊंगा कि किस तरीके से बक्कल केविटी से स्टार्ट होता है और किस तरीके से एनस पे उसका एंड होता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। देखो बच्चों, हम जो फूड ईटिंग करते हैं, जैसे कि मैं मेरे माउथ में फूड डालूंगा तो फूड जो है ये बक्कल केविटी से पास होगा, और ये फूड पास होके कौन कौन से कंपार्टमेंट्स में से पास होगा उसके बारे में समझना है कि हमारी बॉडी के अंदर माउथ में फूड जाता है, बाद में ये हमारी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में कौन कौन से कंपार्टमेंट होते हैं जहां से फूड पास होता है उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंपार्टमेंट्स के नेम दिए गए हैं। देखिए, फर्स्ट कंपार्टमेंट इज द बक्कल केविटी। सबसे पहले हम माउथ में फूड डालते हैं तो वहां से बक्कल केविटी स्टार्ट होती है। ओके, बक्कल केविटी के बाद सेकंड पार्ट जो है फूड पाइप और ओसोफेगस। देखिए, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। पिक्चर में देखिए, पिक्चर दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा पता चलेगा। देखो, ये पिक्चर दिख रहा है आपको, ये पिक्चर है डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो डाइजेशन जो होता है वो पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पिक्चर है। ये देखो, ये मैन के अंदर जो नेम्स लिखे गए, देखो इसकी बॉडी के अंदर जो कंपार्टमेंट जो है, ऊपर से देखो पहले बक्कल केविटी है, उसके बाद में फूड पाइप ओसोफेगस है। तो पहले फूड जो है पहले बक्कल केविटी में जाता है, उसके बाद में फूड पाइप में से पास हो गया है, उसके बाद में देखो स्टमक दिख रहा है, उसके बाद में स्टमक में आता है फूड, स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन बाय वो एंड में वो एनस पे आता है। जो डाइजेशन नहीं होता फूड वो एनस पे आके रिमूव हो जाता है। क्लियर? तो ये पूरा पिक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो बक्कल केविटी से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके फिनिश होता है। क्लियर? तो ये पूरे उसके कंपार्टमेंट्स है। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट उसमें हमने देखा कि बक्कल केविटी। बक्कल केविटी मींस ये जो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। ओके, फूड हमने माउथ में रखा, माउथ पे हमारे अंदर जो टीथ जो है, टीथ क्या करते हैं? उसको च्यूइंग करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स जो फूड है उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स च्यूइंग करते हैं टीथ। च्यूइंग करने के बाद में वो फूड पाइप में से पास होता है फूड। फूड पाइप मीन्स ओसोफेगस, उसको फूड पाइप भी कहते हैं। द अदर नेम ऑफ फूड पाइप इज ओसोफेगस। ओके, तो ओसोफेगस में से फूड पाइप में से बाद में पास होता है, यहाँ पर फूड पाइप होती है, वहां से पास होता है। देन थर्ड पॉइंट इज, थर्ड कंपार्टमेंट जो स्टमक है। हमारा जो स्टमक जो है, जिसके अंदर हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है, वो पचता है। देन फोर्थ कंपार्टमेंट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में जो डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो उसके बाद में जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में वो एनस में चला जाता है, और एनस में से वो रिमूव हो जाता है। समझ में आ रहा है? एनस जो अनडाइजेस्टेड फूड की बात कर रहा हूं, जो डाइजेस्ट होता है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट जो फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड में मिक्स हो जाए, वो चला जाता है, उसका ब्लड बन जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो एनस के थ्रू वो रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी में से। क्लियर? दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंटरी कैनाल। देखिए बच्चों, यहाँ पर ऐसा बताया गया कि जितने भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं 6 के 6 पार्ट्स, द बक्कल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, द एनस, ये सब पार्ट जब मिलके पूरी एलिमेंटरी कैनाल बनती है। एलिमेंटरी कैनाल में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनता है पूरा इसका फूड का। ओके, नाउ द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली get digested as food travels through the various compartments।
बच्चों ये फूड जो है वो जब माउथ में से जब एंटर होता है, बाद में डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट से पूरा पास होता है पूरी एलिमेंटरी कैनाल्स में से। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices। देखिए यहाँ पर ऐसा बताया गया था इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक, स्टमक की इनर वॉल्स और स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स जो है वो एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल, और दूसरी कुछ ग्लैंड जो है वो कैनाल्स के साथ कनेक्टेड होती है। अब कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है तो देखिए, salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices। salivary glands में से, livers में से और pancreas में से digestive juices मिक्स होते हैं। salivary glands का मैं आपको बता दूं क्या हूं, जो फूड हमारे माउथ में रखते हैं आधे उसके अंदर हमारे माउथ में से सलाइवा मिक्स होता है, जैसा वाटरिंग लिक्विड पार्ट मिक्स होता है, जिसकी वजह से हमारा फूड जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने में इजी रहता है। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। ये आपको पता है कि डाइजेस्टिव जूसेस जो मिक्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का जो फूड जो होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ये उसके साथ एसोसिएटेड जो है सब ग्लैंड सब मिलकर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम बनती है, पूरा ट्रैक बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्लियर? तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हमने समझ लिया कि ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसमें 6 पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं और 6 पार्ट में से ये फूड पास होता है। ये 6 पार्ट्स को हम डिटेल में समझने वाले हैं। इसके बाद का जो पार्ट्स आएगा इस चैप्टर का, इस चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें ये 6 पार्ट्स के बारे में हम समझेंगे इसके बाद। ओके, आज का जो पार्ट फिनिश होगा उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम सभी के 1 बाय 1 सबके बारे में डिटेल में समझेंगे। ओके, नाउ द स्टार फिश। अभी हम स्टार फिश के बारे में समझ लेते हैं कि स्टार फिश के अंदर फूड, स्टार फिश जो अपना फूड किस तरीके से वो लेती है और किस तरीके से वो डाइजेस्ट होता है। स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टार फिश जो है वो कैसे एनिमल्स को ईट करती है, देखो स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड सेल्स बना होता है वैसे एनिमल्स को ईटिंग करती है स्टार फिश। स्टार फिश का पिक्चर देखिए, यहाँ पर देखिए स्टार फिश का पिक्चर ध्यान से देखिए। ये स्टार फिश का पिक्चर है, स्टार जैसा दिख रहा है, देखिए ये दिखता है स्टार जैसा, लेकिन ये स्टार नहीं है, ये स्टार फिश है। ओके, तो इस तरीके से होती है। आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ to eat the soft animals inside the cell। देखिए आफ्टर ओपनिंग द सेल, जब ये सेल ओपन होता है तब स्टार फिश जो है अपना स्टमक बाहर निकालते है, माउथ के थ्रू अपना स्टमक बाहर निकालती है सॉफ्ट एनिमल्स को ईटिंग करने के लिए। ओके, और अंदर इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ले लेती है सॉफ्ट एनिमल्स को ईटिंग करके। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी। बाद में स्टमक जो है एनिमल्स को ईट करके वापस बॉडी के अंदर चला जाता है। एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और बाद में उसका जो फूड जो है वो स्लोली डाइजेस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चों आज के लेक्चर में पार्ट 2 में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस पे किस तरीके से डाइजेशन होता है, ह्यूमन जो हम फूड ईटिंग करते हो किस कौन कौन से पार्ट्स में से, हमारी बॉडी के पार्ट्स में से पास होता है, किस तरीके से वो डाइजेस्ट होता है। और उसके बाद में हम स्टार फिश के बारे में हमने समझा कि स्टार फिश जो है अपना फूड किस तरीके से, मोड ऑफ टेकिंग द फूड जो है किस तरीके से वो लेती है और किस तरीके से अपना फूड वो डाइजेस्ट होता है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमारा पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में हम इससे भी आगे न्यू टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में हम ये बक्टल कैविटी जो है फर्स्ट पॉइंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये 6 के 6 पॉइंट हमें डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।